सबसे पहले बात करेंगे तुनिशा मौत मामले की। टीवी एक्ट्रेस तुनिशा की मर्डर मिस्ट्री में अब लव जिहाद के एंगल की एंट्री हो चुकी है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार में मंत्री गिरीश महाजन ने इस मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तुनिशा की मौत लव जिहाद का मामला है। पुलिस लव जिहाद के एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरीश महाजन ने कहा कि पिछले कुछ समय में लव जिहाद के मामले बढ़ गए। तुनिशा और शिजान के कॉमन दोस्तों से पुलिस पूछताछ कर सकती है। शिजान के बयान को क्रॉस एग्जामिन करने की भी तैयारी है। पुलिस दोनों के फोन की जांच कर रही है और शक है कि दोपहर 3 बजे से लेकर 3:25 के बीच कुछ ऐसा हुआ कि तुनिशा ने जान दे दी। इस एंगल से भी जांच होगी कि क्या तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था। आखिर क्यों धर्म उम्र का हवाला देकर शिजान पीछे हट गया था। बात सामने ये है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है वो लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये ऐसे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। तो तुनिशा सुसाइड केस को लेकर ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। आत्महत्या से पहले शिजान ने ऐसा क्या कहा तुनिशा से कि वो तनाव में आई और इतना बड़ा कदम उसने उठाया। और लव जिहाद के एंगल से भी अब इस मामले की इन्वेस्टिगेशन होगी। दीपेश मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। दीपेश, देखिए, लव जिहाद का एंगल बार बार नेताओं की ओर से इसलिए लाया जाता है क्योंकि मामला पॉलिटिकल हो जाता है। लेकिन अगर एसआईटी की जांच की मांग की गई है, जाहिर तौर पर यह बेहद गंभीर तौर पर लिया जा रहा है और इसे सिर्फ एक सुसाइड के तौर पर हल्का नहीं बनाया गया। दीपेश, आपको आवाज आ रही है? तो तुनिशा पर धर्म बदलने का दबाव था, इसी वजह से उसने खुदकुशी की थी। तुनिशा की मां ने भी शिजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि शिजान उसे परेशान करता था, अक्सर उनकी लड़ाई होती थी। लेकिन अब ये धर्म परिवर्तन, लव जिहाद का एंगल भी इस पूरे मामले से जुड़ चुका है। तो तुनिशा पर धर्म बदलने के एंगल से भी जांच होगी क्योंकि बताया जा रहा है कि पुलिस से पूछताछ में शिजान ने ये बताया कि उम्र में अंतर होने की वजह से और हम दोनों का धर्म अलग होने की वजह से ही मैंने ब्रेकअप किया था। और इसी बात को लेकर अब लव जिहाद का एंगल भी सामने आ रहा है। तमाम नेताओं की तरफ से ये बयान दिया जा रहा है कि इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से भी होनी चाहिए। दीपेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपेश से और ज्यादा जानकारी हम लेंगे। दीपेश, अब से कुछ देर पहले तुनिशा के अंकल पवन शर्मा हमारे साथ जुड़े थे और आज तक पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने ये कहा कि हमें इस बात का भी शक है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि कुछ और भी हो सकता है। कितनी गंभीरता से इन आरोपों को लिया जा रहा है और जांच में अब तक क्या कुछ हुआ है आगे? जी बिल्कुल, अब तक 14 से ज्यादा लोगों के स्टेटमेंट पुलिस ने इस मामले में दर्ज कर चुकी है और साथ ही पुलिस अब इस एंगल से भी जांच करेगी कि क्या शहजाद ने धर्म परिवर्तन करके तुनिशा को शादी करने के लिए कहा था या उस पर किस तरह का दबाव डाला था क्या। अब इस एंगल से भी जांच करेगी। हालांकि कल पुलिस ने लव जिहाद वाले एंगल मामले में जांच करने से मना कर दिया था साफ तौर पर, लेकिन आज जब शहजाद ने खुद ये स्टेटमेंट में कहा है कि उनके ब्रेकअप के पीछे की वजह उनकी उम्र और उनका धर्म था, तो इसी को लेकर अब पुलिस आगे जांच करेगी। जबकि तुनिशा की मां ने भी शहजाद के स्टेटमेंट को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि वो झूठ बोल रहा है। उनकी ब्रेकअप की मुख्य वजह थी कि वो अन्य लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में था और वो ये बात छुपा रहा है और इसी बात का पता तुनिशा को चला था और तब से वो एक बार उसे एंजाइटी अटैक भी आया था जिसको लेकर उसे अस्पताल में एडमिट किया गया था जहां पर उसका इलाज हुआ था। तब डॉक्टरों ने तुनिशा के परिवार वालों को सलाह दी थी कि वो तुनिशा का खास तौर पर ध्यान रखें। दीपेश, साथ ही इस पूरे मामले में एसआईटी जांच की जो मांग की गई है उसे लेकर कितनी गंभीरता है? जी बिल्कुल, अब लव जिहाद मामले को लेकर जो एसआईटी की मांग की जा रही थी जांच की, वो उसकी मांग अब जोर पकड़ते जा रही है और आने वाले दिनों में शायद से कोई सरकार की तरफ से इसमें सकारात्मक कदम उठाया जाए, क्योंकि जैसे कि कल बीजेपी के विधायक राम कदम ने
लव जिहाद का मुद्दा उठाया था, तो आज बीजेपी के ही एक मंत्री गिरीश महाजन ने भी इस बात पर पुरजोर ये दिया है कि लव जिहाद का ही मामला है और इस एंगल से भी जांच हो। तो वहीं शहनाज ने भी अपने स्टेटमेंट में ये बात कही है कि उमर और धर्म, इन दो चीजों की वजह से ब्रेकअप हुआ था। लेकिन पुलिस ने, जैसा कि हमने पुलिस से बात की, तो पुलिस सूत्रों ने हमें जानकारी दी कि वो इस मामले की भी जांच करेंगे कि क्या धर्म बदल कर तुनिशा पर शादी करने का दबाव शहनाज की ओर से डाला गया था, क्या इस मामले की भी जांच करेगी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा मामला जो है अब लव जिहाद की ओर मुड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस बीच शायद सरकार की ओर तुनिशा के रिश्तेदारों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर, सुनिए। फरजान के वकील की तरफ से कहा गया है कि ब्रेकअप बहुत पहले हो गया था, तो अभी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले ही तुनिशा की मम्मी ने जीशान को समझाया भी था कि जो भी था पहले इतना ज़्यादा क्लोज आने के बाद अब एकदम से बोले हुए कि ब्रेकअप हो गया तो नहीं कोई समझता है। और दोनों रोज सेट पे शूट करते थे, दोनों को डेली आमने सामने भी आना होता था। तो अब क्या सेट उस दिन क्या हुआ, कल क्या हुआ, क्या पता नहीं। अब पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी तभी पता चलेगा। एंजाइटी के अटैक्स आए थे, क्या उसका रीजन हो सकता है? एंजाइटी का अटैक उन्हें अभी 10 दिन पहले ही आया था, जिसमें कि वो भी इसी स्ट्रेस की वजह से आया था। आप मानते हैं कि इसमें उनकी मौत के पीछे सुजैन जिम्मेदार है? जी।